ये तो सब जानते हैं कि राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों अलग हो गए थे। डिम्पल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल गई और इसके बाद अभिनेत्री अनीता आडवाणी आकर राजेश खन्ना के साथ उनके घर रहने लगी थी। अनीता आडवाणी राजेश खन्ना के साथ उनकी आखिरी सांस तक रही और उन्होंने अभिनेता की देखभाल की। अनीता ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में बात की और बताया कि एक बार काका ने उनके सामने किसी और लड़की की तारीफ कर दी थी, जिसके चलते उनका खूब झगड़ा हुआ था। अनीता के मुताबिक उन्होंने और राजेश खन्ना ने चोरी छुपे शादी की थी और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। दोनों साथ रहने लगे थे, लेकिन उनके बीच बहुत झगड़े होते थे। अनीता ने इस बारे में मेरी सहेली के पॉडकास्ट में बताया था कि एक बार तो वो गुस्से में घर से निकल गई थी। अनीता आडवाणी ने बताया कि उन्हें जब भी राजेश खन्ना की बातें बुरी लगती थी तो वो घर छोड़कर निकल जाती थी। एक बार तो राजेश खन्ना ने शादी और गर्लफ्रेंड को लेकर ऐसी बात बोल दी थी कि अनीता ने उन्हें हरम बनाने की सलाह दे डाली थी। हरम का मतलब उस जगह से है जहां पुरुष अपनी पत्नियों और अन्य महिलाओं या कहें प्रेमिकाओं को रखता है। अनीता आडवाणी ने बताया, एक बार काका ने मेरे सामने किसी और महिला की तारीफ करनी शुरू कर दी तो मैंने गुस्से में कहा कि ठीक है, फिर जाओ उसी के साथ रहो। मेरी ये बात सुनकर राजेश खन्ना ने मुझसे कहा, मैं तो उसके बारे में सिर्फ बात ही कर रहा हूँ। लोग 4-4 शादियां करते हैं और उनकी कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं। ये सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने काका से कहा, गर्लफ्रेंड्स क्यों, आप हरम बना सकते हो। मेरी बला से जो करना है वो करो। हमारी बहुत लड़ाई हुई और फिर मैं चली गई। अनीता ने बताया कि लड़ाई के अगले दिन जब वो एक कार्यक्रम में गई हुई थी तो राजेश खन्ना उन्हें लगातार फोन करते रहे। उन्होंने अनीता से कहा, अयोध्या मामले में कुछ लीगल ऑर्डर आया है, दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए तुम अभी घर वापस आ जाओ। इस पर मैंने उनसे कहा कि फिर सही है, कम से कम इस घटिया बकवास से छुटकारा तो मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास इतनी औरतें हैं तो तुम मेरी परवाह क्यों कर रहे हो। ये सुनकर काका ने मुझसे कहा कि बकवास मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दुनिया जला दूंगा। अनीता ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि दोनों ने घर में बने एक छोटे मंदिर में शादी की थी। हमने प्राइवेट शादी की थी। फिल्म इंडस्ट्री में लोग इस तरह की बातें खुलकर नहीं बताते। सब कहते हैं कि दोस्त हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं। वहीं मीडिया में वैसे ही हमारी खबरें इतनी छप रही थी तो हमें लगा कि शादी का ऐलान करने की जरूरत ही नहीं है। अनीता आडवाणी ने अपने एक इंटरव्यू में ये दावा भी किया था कि वो राजेश खन्ना के साथ 8 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।